तो मैं आपसे और जानना चाहता हूँ जरा, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, कितने घंटे आप पढ़ रहे थे डेली, क्या क्या पढ़ रहे थे आप, जरा बताइए इन बच्चों को। सर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत की। मतलब लास्ट का जो एक महीने था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की और डेली एक एग्जाम पेपर में देती थी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। बाकी लोगों को क्या गाइड करना चाहोगे आप? मतलब मैं तो ये बिल्कुल। कहूँगी क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए कि क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, नर्सिंग अड्डा की तरफ से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं नॉरसेट में, और अब आप तक उनकी कहानियां पहुंचाई जाएगी। सक्सेस स्टोरी जिन्होंने इन बच्चों को सिलेक्शन दिलाया, और इनसे अब आपको मोटिवेट होना है दोस्तों। तो आज की इस कड़ी में मेरे साथ है सरमाना बनर्जी। मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा गुड़िया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो थैंक आपको। यू सर। कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ आपको। सर हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहली बिल्कुल। बार फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है ये, तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, देखो भाई, देखो जब सिलेक्शन होता है तो उसके बाद एक मन की फीलिंग अलग ही हो जाती है। अच्छा, इससे पहले कौन सा एग्जाम आपने दिया है ये बताओ जरा। सर इससे पहले मैं बस वो आरआरबी जो हुआ था वही दी हूँ। पिछले बार जो मार्च का आरआरबी हुआ तो वो दी। उसके पहले उससे पहले कुछ नहीं। ये उससे पहले कुछ मेरा नहीं दिया, ठीक सेकंड है। फर्स्ट टाइम नॉर्थ से अटेम्प्ट था। नॉर्सेट अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम था, और फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लिया आपने। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ वेरी सर। गुड। ओके, अब ये बताओ जरा, कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई करी, क्या क्या पढ़ाई किया, जरा इन बच्चों को, जो भी आपके भाई बहन सुन रहे हैं, इनको बताओ जरा। अ, मैं जनवरी से अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट की थी। मतलब एग्जाम था तो जनवरी से, और मैंने नरसिंह अड्डा का महापैक भी ली थी। और आपका सारे क्लासेस भी अटेंड करते थे यूट्यूब का। और जो महापैक में जो क्वेश्चन सेट्स होता था वो भी सारा प्रैक्टिस की थी मैंने। और बुक्स में थोड़ा मदद किए, टारगेट हाई प्यारा जाते भी ये सारा पढ़ के गई थी। बिल्कुल। यूट्यूब का सारे क्लासेस की थी मैंने। बिल्कुल। देखो भाई, यही है, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो डेफिनेटली एक दिन सिलेक्शन तक पहुंच जाते हो। क्या रिएक्शन है, फैमिली रिएक्शन क्या है बताओ जरा, कौन कौन है फैमिली में, खुश है सब लोग? हाँ सर, मम्मी पापा और मैं, बस 3 लोग। 3 लोग हैं, और अभी क्या रिएक्शन है उनका? हाँ, खुश है सब लोग, बहुत खुश है। बहुत खुश है। देखो, ये खुशी की बात होती है, ऑब्वियसली मदर फादर के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा बच्ची जो भी है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर जाए और गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो भैया इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है। तो और देखो, नोट सेट आरआरबी, इनकी जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो मुझे हमेशा एक बात याद आता है कि यार, आप किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। आप किसी और के लिए करते तो शायद हम लोग उसमें लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन खुद की चीजों में तो हमको बेहतर करना चाहिए। हाँ। यस। तो मैं आपसे और जानना चाहता हूँ जरा, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, कितने घंटे आप पढ़ रहे थे डेली, क्या क्या पढ़ रहे थे आप, जरा बताइए इन बच्चों को। सर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत की। मतलब लास्ट का जो एक महीने था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की और डेली एक एग्जाम पेपर में देती थी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। और बिल्कुल। उस मॉक टेस्ट में जो जो गलत होता था वो तो लिख के रखती थी, नोट करके रखती थी मैं कि बाद में देखेंगे क्या है। और दिन में पढ़ाई मतलब 10-12 घंटे होता था लास्ट का एक अच्छा, महीने जो स्टार्ट हुआ। देखो भाई, एक टॉपर की कहानी यही होती है ना। मतलब वो 10-12 घंटे को भी लिटरली नॉर्मली बोल रहा है कि हाँ 10-12 घंटे तो पढ़ लेते, है ना, तो वो होता ही है, नो भैया, नॉर्मली। हाँ, आगे प्लीज कंटिन्यू। और मतलब डर तो बहुत लग रहा था। और पीआईक्यू सारे प्रैक्टिस किए थे मैंने। प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर था उसमें से भी, बिल्कुल। उसमें से रिपीट भी आया था इस बार, वो भी हम्म। हेल्प किया। अच्छा, और जैसा हम लोग बोलते हैं कि यार क्लास में से मिलेगा, मिलता है, तो मिलता है नहीं मिलता? हाँ सर, मिलता है। मैं मिलता तो है। बहुत सारा क्वेश्चंस, मतलब जो अड्डा के जो एग्जाम मॉक टेस्ट था महापैक में उसमें से तो सेम टू सेम क्वेश्चंस भी था। बिल्कुल, और क्लासेज में से 5 बजे जो क्लास करते हैं अपन लोग, उसमें से। हाँ सर, क्लास में से बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल। मतलब क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाते थे क्योंकि आप लोग सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत सारा करते थे यूट्यूब क्लास में। और पेड बिल्कुल। क्लास भी मैं ज्वाइन की थी। अब जो लास्ट में फ्री कर दिए थे एक पेड क्लास, वो भी हाँ हाँ, ज्वाइन की थी मैंने। देख लो भाई,
मैं मतलब आपको ये कह सकता हूँ, किसी और कोचिंग ने आपको कोई बैच फ्री नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने लास्ट में आके आपको पूरा बैच फ्री कर दिया था 1.5 महीने के लिए, याद है आपको? और हाँ सर। ऐसा हम लोग हर हर टाइम करते रहे। जब भी कोई एग्जाम आएगा हम आपके लिए हमेशा खड़े रहे। नर्सिंग अड्डा आपके सामने हमेशा खड़ा है। हम लोग ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों से पैसे ले लिए और अब जाओ तुम करो, नहीं, हमेशा लास्ट मिनट तक, लास्ट मोमेंट तक हम आपके साथ खड़े रहते हैं। इवन एग्जाम सेंटर तक हम आपके साथ खड़े रहते हैं। बाकी लोगों को क्या गाइड करना चाहोगे आप, कैसे करना चाहिए, बताओ जरा। बहुत सारा प्रैक्टिस करना और एक मतलब सही दिशा में प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब मैं तो ये बिल्कुल, कहूंगी क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए कि क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्यों जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप में परफेक्टनेस आएगा। परफेक्ट बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो बस वही कहानी है दोस्तों। फादर क्या करते हैं आपके? फादर और मदर का क्या काम है? मदर हाउस वाइफ है और फादर टीचर है। गवर्नमेंट टीचर? हाँ सर। अरे वेरी गुड। तो आप देखो भैया, फैमिली में 2 लोग हो गए अब जॉब में। तो बिल्कुल देखो, बहुत अच्छा लगा, हमें भी ये जानकर बहुत खुशी होती है, हमें भी ये जानकर जब भी सिलेक्शन होता है। और हम खुद चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट इंटरव्यू हम लोग आपके साथ करते रहें। और बहुत जल्दी हम लोग एक ऑफलाइन फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं, तो आपको उसमें भी आना होगा। आपको बुलाएंगे हम लोग बकायदा विद फैमिली, तो जरूर आइएगा। लेकिन जब तक आपकी थैंक यू ज्वाइनिंग हो सर। जाएगी आराम से, तो बस आपका थैंक यू पहला सर। व्हाइट कोट, एप्रोन और जो स्टेथोस्कोप है वो मेरी तरफ से रहेगा। वो मैं हमेशा आप लोगों को बोलते आया हूँ। तो आपका पहला थैंक यू स्टेथ सर। मेरी तरफ से रहेगा सर। थैंक तो यू सर। उसके अलावा तो हम आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, सर बस आपका यही है क्लास हमारे तो पास। बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत डिटेल क्लासेस होता था, सारे फैकल्टीज ही अच्छा है अड्डा का, पर आपका क्लास मेरा बहुत अच्छा लगता था। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू सर। बच्चों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय थैंक यू निकाला। और मैं आपको बता दूं सभी दोस्तों को, ये एक गुड़िया कहीं अभी शायद कहीं बाहर थी। जब इनका रिजल्ट आया तो कहीं घूमने गई हुई थी। सर। तो इनको जब रिजल्ट पता लगा तो उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया कि सर मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो हमको अच्छा लगा भाई बहुत। और ये पता है वहां से फटाफट वापस आई घूमने से घर पे कि चलो इंटरव्यू देना है मुझे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगता है हमें इस तरीके से जब भी कोई स्टूडेंट हमारे साथ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्माना जी। थैंक यू और सर। थैंक यू सो मच। हमें बहुत गर्व है आप पे, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और बस थैंक इसी यू सर। तरीके से मेहनत करते जाइए और हमेशा मोटिवेट करते जाइए बाकी लोगों को। थैंक यू सो मच आपका फॉर थैंक कमिंग। यू। और जल्दी से ऑफलाइन प्रोग्राम में जरूर आइएगा। थैंक यस यू सो सर। मच। थैंक यू सर।